नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और उस टॉपिक का नाम है स्टेट, इट मींस राज्य। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राज्य शब्द का यहाँ जो अर्थ लिया जा रहा है वो किसी प्रदेश से संबंधित नहीं है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि भारत में कई राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस प्रकार के राज्यों की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में राज्य का अर्थ जानना चाहते हैं, जो कि इंडियन पॉलिटी में या किसी भी प्रकार की हम पॉलिटी की कोई स्टडी करते हैं जिसमें हम राज्य शब्द की अवधारणा के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आज हम बात करेंगे राज्य शब्द का एक क्या अर्थ है और किसी भी राज्य के होने के लिए उसमें कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताओं का होना जरूरी है। तो किसी भी एक राज्य के विकास के लिए, उसके एक संपूर्ण अर्थ के लिए 4 विशेषताओं का होना आवश्यक है, जिसमें कि चारों विशेषताओं के बारे में हम डीप स्टडी यहां पर करने वाली है। तो अब हम बात करते हैं राज्य के पहले प्रमुख तत्व के बारे में, जिसका नाम है निश्चित भूभाग, इट मींस डिफाइंड टेरिटरी। डिफाइंड टेरिटरी या निश्चित भूभाग शब्द का अर्थ यही होता है कि किसी भी देश के लिए भौगोलिक स्थिति के अनुसार एक क्षेत्र होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि इंडिया के पास एक निश्चित भूभाग है, जैसे कि उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक भारत का एक निश्चित भूभाग है, जिस पर जनसंख्या और अन्य तत्व विद्यमान है। इसी प्रकार से किसी भी राज्य की उपस्थिति के लिए, किसी भी राज्य के अनिवार्य घटक के रूप में निश्चित भूभाग का होना अनिवार्य है, राइट। तो वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि किसी भी राज्य में अगर 4 तत्वों में कोई भी एक तत्व अनुपस्थित रहता है तो वहां पर राज्य की जो अवधारणा है वो सार्थक नहीं रहती है, वो निरर्थक हो जाती है। तो उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं राज्य के दूसरे प्रमुख तत्व की। देखिए, राज्य का जो दूसरा प्रमुख तत्व है जिसका नाम है जनसंख्या, इट मींस पॉपुलेशन। अगर किसी भी निश्चित क्षेत्र में अगर जनसंख्या नहीं होगी तो राज्य का जो अर्थ है वो अधूरा रह जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो वहां पर किसी भी तरह की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां संचालित नहीं हो सकती हैं। इसलिए जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम बात करते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में निश्चित भूभाग है, ठीक है, लेकिन वहां पर जनसंख्या नहीं है। तो किसी भी तरह की एक राज्य की जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है वो वहां पर लागू नहीं होता है, राइट। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं राज्य के तीसरे प्रमुख अंग की, और राज्य का तीसरा प्रमुख अंग है सरकार। इट मींस जब आपके पास या किसी राज्य के पास निश्चित भूभाग होता है और निश्चित भूभाग के पश्चात वहां पर जनसंख्या निवास करती है, तो ये आवश्यक होता है कि उस भूभाग पर और उस जनता पर शासन करने के लिए एक निश्चित सरकार की आवश्यकता हो। अब सरकार का स्वरूप किसी भी प्रकार का हो सकता है, अध्यक्षात्मक सरकार हो, संसदात्मक सरकार हो, एकात्मक हो या संघात्मक हो, लेकिन वहां पर सरकार का होना आवश्यक है। अगर किसी भी स्टेट में यानी कि राज्य में सरकार नहीं होती है तो वहां पर भी राज्य का जो वास्तविक अर्थ है, राज्य की जो अवधारणा है वो धूमिल हो जाती है, यानी कि वहां पर राज्य का अस्तित्व नहीं माना जा सकता है, राइट। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर किसी स्थान पर सरकार नहीं है तो वहां पर किस प्रकार से राज्य की अवधारणा टूट जाती है, राइट। तो यहां पर अब हम बात करने वाले हैं राज्य के चौथे प्रमुख तत्व के बारे में, जिसका नाम है संप्रभुता, इट मींस सॉवरेनिटी। संप्रभुता का आशय होता है, एक साधारण से अर्थ में आपको बताना चाहूंगा कि अपनी बात को मनवाने की शक्ति को संप्रभुता कहते हैं। अगर आप किसी फैमिली के मेंबर हैं, अगर आप फैमिली के हेड हैं और अगर आपकी बातों को फैमिली का प्रत्येक सदस्य सही तरीके से मानता है तो आपकी संप्रभुता उस परिवार में, उस फैमिली में है। इसी प्रकार से किसी भी राज्य में अगर वहां की सरकार कानून के अनुसार, नियम कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार अपनी बातों को इंप्लीमेंट करवाती है, अपने नियम कानून को जनता द्वारा मनवाती है, तो ये कहा जा सकता है कि वहां पर संप्रभुता विद्यमान है। अगर सरकार जनता पर यानी कि उस देश में अपनी बातों को मनवाने की शक्ति नहीं रखती है तो वहां पर संप्रभुता अनुपस्थित मानी जाएगी या वहां पर संप्रभुता का अभाव है। और जिस राज्य में संप्रभुता का अभाव होता है वो राज्य नहीं हो सकता है, क्योंकि राज्य के सबसे प्रमुख अंग के रूप में संप्रभुता ही होती है। बिना संप्रभुता के किसी भी राज्य को हम एग्जिस्टेंस में नहीं मान सकते हैं, राइट। तो हमने बात किया राज्य के 4 तत्वों के बारे में, जिसमें कि निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, जिसमें मैंने आपको बताया कि इन चारों तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है संप्रभुता, राइट। अब बात कर लेते हैं, अगर
ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें कि राज्य के इन 4 तत्वों में कोई भी तत्व अगर मौजूद नहीं है तो किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राज्य की वहां पर अवधारणा सही नहीं है। जैसे कि हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल दलाई लामा जो कि तिब्बत की निवासी हैं और वहां पर उनका पहले शासन चलता था, लेकिन चीनी आक्रमण के पश्चात उन्होंने भारत में हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में आकर शरण ली। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि दलाई लामा के पास एक सरकार भी है, क्योंकि वो हेड हैं और वो ही एक तरह से सरकार है, और उनके पास कुछ जनसंख्या भी है जो कि यहाँ भी निवास करती है और कुछ तिब्बत में निवास करती है, लेकिन उनके पास निश्चित भूभाग नहीं है इस समय पर, और इसी वजह से उनकी संप्रभुता भी खतरे में है। उनकी बातों को मनवाने की जो शक्ति है वो वहाँ की जनता पर और यहाँ की जनता पर है नहीं, और साथ ही साथ निश्चित भूभाग का भी अभाव है, उनके पास खुद की जमीन नहीं है। तो यहाँ पर राज्य की जो कॉन्सेप्ट है, तिब्बत देश का जो कॉन्सेप्ट है वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राज्य की 4 तत्वों में कुछ तत्व विद्यमान नहीं है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो उससे पहले यहाँ पर एक निश्चित भूभाग था, जनसंख्या भी थी और एक सरकार भी थी, लेकिन जो संप्रभुता का कॉन्सेप्ट है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर विद्यमान नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन से कुछ रेगुलेशंस के तहत, कुछ नियमों के तहत यहाँ पर कानून चलाया जा रहा था जो कि पूर्ण रूप से सही नहीं था, क्योंकि जो नियम कानून थे वो यहाँ पर सही से माने नहीं जा रहे थे। कुछ नियमों का यहाँ पर विरोध किया जाता था, कुछ नियम मान लिए जाते थे, यानी कि संप्रभुता पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं थी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं अभी हाल ही में, जिसमें हम देखते हैं कि वहां पर निश्चित भूभाग है, एक अफगानिस्तान एक टेरिटरी है, क्षेत्र है, वहां पर निश्चित भूभाग के साथ साथ वहां पर जनसंख्या भी विद्यमान है, राइट, लेकिन वहां पर सरकार और संप्रभुता इन दोनों की कमी है, क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी वो छोड़ के यहाँ पर दूसरे जो लोग हैं, राइट, तालिबानी जिनको कहते हैं, उन्होंने कब्जा जमाया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सरकार की यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, सरकार चेंज होती रहती है, और कई दशकों से हम लोगों ने अफगानिस्तान में देखा है कि वहां पर सरकार की अस्थिरता रही है, जो कि राज्य का एक आवश्यक अंग होता है। और सरकारें जब चेंज होती हैं तो वहां पर संप्रभुता भी खतरे में आती है, क्योंकि जब सत्ता का परिवर्तन होता है तो उस टाइम पर जनता इस बात को समझ नहीं पाती है कि हम किस सरकार की बात माने, किस संगठन की बात माने, और किसी संगठन की बात मानी जाती है और नहीं मानी जाती है, वहां पर संप्रभुता भी खतरे में है, राइट। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी राज्य के लिए इन 4 तत्वों का होना आवश्यक है, जिसमें कि सबसे पहला तत्व मैंने आपको बताया जो कि है निश्चित भूभाग, इसके बाद वहां पर रहने वाली जनसंख्या, और उस जनसंख्या पर शासन करने वाली एक शक्ति जिसको कि सरकार कहते हैं। और सरकार के साथ साथ सरकार जब अपनी बातों को, अपने नियम कानूनों को जनता पर लागू करती है तो किस तरह से उन बातों को माना जाता है, उन बातों को मनवाने की जो शक्ति है वो है संप्रभुता, जो कि 4 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो होना भी आवश्यक है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया पॉलिटी से रिलेटेड राज्य, इट मींस स्टेट के बारे में, 4 प्रमुख तत्वों के बारे में, जिनको आपने सही से सुना, अंत तक सुना, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के पास। तब तक के लिए नमस्कार।